हे श्री राधा माधव, हे रस खान युगल सरकार, आप हम पर कृपा कर दो कि समस्त भोगों का त्याग और आपके श्री चरणों का अनुराग हमें प्राप्त हो जाए। ये हमें आशीष दो कि त्रिभुवन का कोई भी भोग हमें आकर्षित न कर पावे और आपके प्रेम में हम उन्मत्त हो जाए। लोक परलोक भोग मोक्ष ये हमें लुभा न सके। हे श्यामा श्याम, आपके नवनिवृत्त निकुंज की सेवा परिचर्या करने वाली मैं क्षुद्र मंजरी दासी बन जाऊं। आपके निज सखियों की चरण धूलि हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारा हृदय भी आपकी सेवा की योग्यता प्राप्त कर लेगा। हे करुणामय युगल सरकार, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम आपकी निज सखियों के बीच में रहने का सौभाग्य प्राप्त करें और आपके श्री चरणों की सेवा में निरंतर मगन रहें। उपासना एकमात्र उपास्य देव के सुख के लिए है। ये वृंदावन नित्य विहार प्रेम रस सच्ची मानिए, इसे आगम निगम पुराणों में नहीं पाया जा सकता। ये एकांतिक निज महल का रस देश है। यहां किस उपासक का प्रवेश होता है जो लौकिक पारलौकिक कोई भी उन्नति कल्याण मोक्ष इन सब की चाह मिटा दे और एकमात्र ममता श्री श्यामा श्याम के चरणों में, और वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं इसकी किंचन मात्र परवाह नहीं, वो उपासक इस मार्ग में आगे बढ़ पाता है। अगर ऐसी योग्यता नहीं तो किसी रसिक महापुरुष का बच्चा बन करके उनके अधीन हो जाए तो वो गोद में उठाकर पहुंचा देते हैं, अर्थात अपनी कृपा से नवनिवृत्त निकुंज का अत्यंत दुर्लभ रस प्रदान करते हैं। होती दोनों की एक ही स्थिति है। जो रसिक महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर चल रहे हैं या जो शास्त्रीय सिद्धांत लेकर के चल रहे हैं, जब दोनों पर कृपा होगी तो स्थिति एक ही होगी। क्या? जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ। बहुत सूक्ष्म विषय है। वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरे एकमात्र परम प्राणाधार श्री श्यामा श्याम जिससे सुखी हों, वही मेरा धर्म है, वही मेरा कर्म है और वही एक हमारा परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष, हो चाहे अज्ञान तमो में, हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष। चाहे वो चिरकाल तक मुझे बांध रखें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं श्यामाजू कहूं, मैं प्रियाजू कहूं, इस नित्य विहार रस के उपासक की सोच स्थिति समझिए। जिससे परम सुखी हो मेरे एकमात्र वे परम प्रेष्ठ, वही धर्म है, वही कर्म है, वही एक कर्तव्य श्रेष्ठ। मेरा तन मन प्राण सब कुछ प्रिया प्रीतम को समर्पित है। अब मेरा एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही कर्तव्य है कि अपने इष्ट के विधान में सुखी रहें। जिससे वो सुखी हैं हम उसमें राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। स्थिति देखिए। फिर चाहे वो चिरबंधन हो, बंधन क्या है? देहाभिमान। बंधन क्या है? ये विषय वासना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं हटा सकूं। मैं आपका हूं, आप राजी हो, मैं विकारी हूं, आप राजी हो, मुझे निर्विकारता नहीं चाहिए।
फिर चाहे वो चिरबंधन हो चाहे तुरंत ही मोक्ष। चाहे आप इन समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर दे या इन द्वंद्वों में बांध के रखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं कैसा हूं, इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं किनका हूं इसकी बहुत ज्यादा परवाह है। इसमें अंतर नहीं आने देंगे। मैं जैसा भी हूं श्यामा श्याम का हूं, इसमें अंतर आने नहीं देंगे। मैं कैसा हूं इस पर कोई हम विचार नहीं कर सकते। मैं किनका हूं इस पर दृढ़ निष्ठा से कहता हूं कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। बैठा लीजिए। हो चाहे अज्ञान तमोमय, हमें कोई ज्ञान नहीं, घोर अंधकार है, अविद्या है हमारे अंदर, मुझे इसकी परवाह नहीं। हो फिर भले ज्ञान अपरोक्ष, मैं दृष्टा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, चाहे ऐसा बोध दे दो, चाहे मैं देहाभिमानी जीव विषयों में भ्रमण करने वाला हूं ऐसा बना दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अनंत कालीन स्वर्ग सुख, चाहे नरक यंत्रणा घोर, आप चाहो स्वर्गिक सुख दे दो और आप चाहे नरक भेज दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अशांति बादल छाए, चाहे नित्य शांति सब ओर, चाहे अशांति विपत्ति दुख अपमान निंदा के बादल छा जाएं और चाहे शांति सम्मान नमस्कार प्रणाम प्रतिष्ठा की भीड़ लग जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हो अतिशय दारिद्र भले ही, हो चाहे अतिशय ऐश्वर्य विलास, आपकी मौज है, चाहे टुकड़े टुकड़े के लिए भटकाओ और चाहे बादशाह जैसा ऐश्वर्य कर दो, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। हो चाहे कर्मों का जीवन, चाहे पूर्ण कर्म संन्यास, चाहे मुझे कर्मों में लगा दो या सर्व कर्म त्यागी सन्यासी बना दो। बंधन मोक्ष अज्ञान ज्ञान से, स्वर्ग नरक से मेरा नहीं संबंध, रहा न भोगे ऐश्वर्य परम दारिद्र घोर का कुछ भी बंध। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य। कैसी स्थिति होती है वृंदावन प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना करने वाले उपासक की। नहीं किसी में राग तनिक भी, नहीं किसी से है वैराग्य, प्रीतम का बस एकमात्र सुख है मेरा जीवन सौभाग्य। अब क्या परवाह। श्री राधा माधव के चरणारविंद की ये निष्ठा जागृत होने पर ही उपासक उनकी कृपा का अवलोकन करता है। अपनी तरफ सोच खत्म कर दी जाए, अपनी सोच से काम नहीं चलेगा। अपनी सोच में प्रभु को बैठा ले। जैसी परिस्थिति तुम चिंता मत करो। जिसने आज तक प्रभु का आश्रय लिया, परिस्थितियों की बात नहीं कहता, स्थिति की बात कहता हूं। परिस्थितियां दुखद या सुखद होंगी, परिस्थितियां लगेंगी बंधन या मोक्ष की, लेकिन स्थिति होगी महाप्रेम की, विश्वास कर लीजिए। श्यामाजू के चरणों की आज तक जिसने शरणागति ली, साक्षी है हमारे रसिक वाणी, रसिक ग्रंथ, रसिक महापुरुष। ये बाहरी क्या जाने, जो अर्थ लोलुपता में, मान प्रतिष्ठा में, नाना प्रकार के भोगों में सुख बुद्धि करी जाती है, वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और ये चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग, ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है, बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात
नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचि पूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि न रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद, थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तब लगा कि ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं है। आप समझो ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट, लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुए, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। ये अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए। वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति। प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है, उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए, ये जो मिला, ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति,
भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है। प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है। लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरती अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग, स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग